दोस्तों ये कहानी है टीटू नाम के एक ऐसे लड़की की जिसे एक 32 साल औरत मलीना से प्यार हो जाता है और उसके प्यार में वो क्या क्या कांड करता है ये आगे जाके हम इस मूवी में जानेंगे। टीटू मलीना के पीछे इतना ज़्यादा दीवाना हो जाता है कि वो बीमार भी हो जाता है। तो मूवी का बाकायदा आगाज़ होता है और मूवी की शुरुआत में ही हम देखते हैं कि टीटू को उसके पापा एक साइकिल गिफ्ट करते हैं, जिसके बाद टीटू वो साइकिल दिखाने अपने दोस्तों को जाता है। अब जैसे ही टीटू साइकिल लेकर अपने दोस्तों के पास जाता है तो वहाँ पर वो उसको बताते हैं कि यहाँ पर वही खूबसूरत औरत मलीना गुजरने वाली है, जिसके बाद टीटू भी अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर बैठ जाता है कि वो भी मलीना का गुजरने का नज़ारा करे। अब जब टीटू पहली बार मलीना को देखता है तो वो उसको देखता ही देखता रह जाता है, क्योंकि टीटू ने ऐसी लड़की ज़िंदगी में पहली बार देखी थी। अब मलीना जब वहाँ से गुजर रही होती है तो मलीना के पिछवाड़े का नज़ारा करके टीटू बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। उसके बाद टीटू छुप छुप कर मलीना को देखना शुरू कर देता है। अब मलीना की जहाँ पे भी गुजरगाह होती है टीटू भी वहीं अपना बसेरा डाल देता है। मलीना के जो फादर होते हैं वो टीटू के स्कूल के टीचर होते हैं और इसलिए टीटू उनसे बहुत ही ज़्यादा फ्री होने की कोशिश भी कर रहा होता है। मलीना एक बहुत ही खूबसूरत लड़की होती है, इसलिए टीटू बार बार सोते जागते सिर्फ मलीना के ही ख्वाब देख रहा होता है। अब टीटू ने स्कूल भी जाना छोड़ दिया था। टीटू दिन रात सिर्फ मलीना के घर के आगे ही बैठा रहता था। अब एक दिन होता क्या है कि टीटू मलीना घर के आगे बैठा होता है कि वहीं से मलीना बाहर आकर टीटू को बुलाती है। अब जैसे ही मलीना उसको बोलती है कि तुम जाके सिगरेट ले आओ तो वो पैसे नीचे गिरा देती है। जैसे ही टीटू पैसे उठा रहा होता है तो वो मलीना की टांगें देख के एकदम बेकाबू हो जाता है, क्योंकि टीटू ने तो ऐसा कुछ पहली दफ़ा देखा था। लेकिन दोस्तों असल में टीटू की इमेजिनेशन होती है, हुआ ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब टीटू ये सोचता है कि वो बदल गया है और वो बड़ा हो गया है तो वो अपने आप को भी बदलेगा, लेकिन ये बात टीटू के बाप को अच्छी नहीं लगती और वो उसकी ख़ौम की धुलाई लगाता है। टीटू छुप छुप के मलीना को देखा करता था, क्योंकि मलीना बहुत ही ज़्यादा अकेली हो गई थी, क्योंकि उसका शौहर जो था वो एक आर्मी ऑफिसर था। मलीना बहुत ही ज़्यादा अकेली थी, लेकिन हर आदमी सिर्फ मलीना के बारे में ही बात कर रहा था। हर कोई ये सोचता था कि वो मलीना को कैसे पेल सके, लेकिन टीटू को ये सब बातें बहुत ही ज़्यादा बुरी लग रही थी, क्योंकि उन आदमियों के साथ टीटू भी उसको पाना चाहता था। अब टीटू की इमेजिनेशन में दिन रात सिर्फ मलीना ही भरी हुई थी। टीटू ये सोच रहा है कि मलीना कहाँ पर जाती है और किससे मिलती है। टीटू दिन रात सिर्फ मलीना को ही ख्वाबों में पेल रहा था। लेकिन अब जब मलीना कहीं जा रही होती है तो हर आदमियों की नज़र सिर्फ उसी पर होती है, क्योंकि शहर का हर आदमी सिर्फ यही चाह रहा था कि वो मलीना के ऊपर रेलगाड़ी चढ़ा दे, और लोग इसमें शर्तें भी लगा देते हैं कौन मलीना के ऊपर पहले रेलगाड़ी चढ़ाएगा। और इसी के साथ साथ मलीना अपने डैड के घर पर जाती है, क्योंकि उसके डैड एक टीचर थे और उसकी माँ का इंतकाल हो चुका था। अब वहीं पर मलीना का शौहर भी मर जाता है और मलीना इस बात पे काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है। अब मलीना अपने डैड के घर पर ही चले जाती है कि वहीं पर अचानक से उसके डैड को एक लेटर मिलता है। अब लेटर में ये लिखा हुआ होता है कि मलीना का चक्कर दूसरे लोगों से चल रहा है, जिसके बाद उसके डैड को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो मलीना को अपने घर से निकाल देते हैं। अब मलीना बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। अब दुखी मलीना अपने घर पर आ जाती है और अकेले ही रहना शुरू कर देती है, और वहाँ पर टीटू भी उस पर कड़ी नज़र रखा हुआ होता है। अब जब एक दिन टीटू मलीना को देख रहा होता है तो वहीं पर उसको ये नज़र आता है कि मलीना का चक्कर एक आर्मी ऑफिसर से चल रहा है, और टीटू को ये बात बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती है। अब जब वो आर्मी ऑफिसर उसके घर से जा रहा होता है तो वहीं पर एक डॉक्टर उसके आगे मिलता है। अब वो मलीना के घर से उस आर्मी ऑफिसर को देखते हुए आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। डॉक्टर ही कहता है कि मैं मलीना का फियांसे हूँ, जिस पे वहाँ पर बहुत ज़्यादा झगड़ा हो जाता है। अब मलीना के ऊपर एक केस चल रहा होता है कि वो एक शादीशुदा आदमी के साथ चक्कर में है, जिसके बाद वहाँ पर एक वकील आता है। ये ठरकी वकील मलीना का केस लड़के मलीना का केस तो जिता देता है, लेकिन ये इससे मलीना का भारी एक बदला लेता है, क्योंकि ये मलीना पर ज़बरदस्ती रेलगाड़ी पेल देता है। टिंटू ये सब कुछ देख रहा था, लेकिन टिंटू से ये कुछ बर्दाश्त नहीं हुआ, जिसकी वजह से टिंटू ऊपर से नीचे गिर जाता है। अब टिंटू तो गिर जाता है, लेकिन शहर में हर कोई मलीना के बारे में उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर देता है, और हर जगह सिर्फ मलीना के बारे में ही बातचीत चल रही थी। मलीना को लोग उल्टी सीधी चीज़ों से बुला रहे थे। अब एक दिन अचानक से इटली का पड़ोसी मुल्क इटली पर हमला कर देता है, जिसमें मलीना के फादर भी इस दुनिया से चले जाते हैं। अब मलीना बिल्कुल अकेली हो गई थी। उसके पास घर चलाने को पैसे भी नहीं बचे थे, क्योंकि जो उस पर केस चल रहा था उसकी वजह से उसकी शौहर की पेंशन भी रुक गई थी, जिसके बाद मलीना ये फैसला करती है कि वो वैश्या बन जाएगी। अब इलाके के लोग इस बात से बहुत ही ज़्यादा खुश थे, क्योंकि वो मलीना के साथ वो कर सकते थे जो वो चाह रहे थे, लेकिन मलीना ने कभी उनको इस बात की इजाज़त नहीं दी थी। अब पूरा इटली तो इसमें खुश था कि मलीना को वो पेल सकेंगे। वहीं पर हम देखते हैं कि एक आदमी अचानक से मलीना के घर में घुस जाता है, जो ज़बरदस्ती मलीना पे रेलगाड़ी चला देता है। लेकिन हम देखते हैं कि मलीना उसको कुछ भी नहीं बोल रही होती, क्योंकि मलीना अब एक वैश्या बन चुकी थी।
थी। ये देख के टिंटू बहुत ही ज़्यादा रोता है। टीटू इतना दुखी हो जाता है कि वो खाना पीना भी छोड़ देता है। अब उसकी माँ ये सोचती है कि टीटू पे किसी ने जंतर मंतर करा दिए हैं, तो उस पे वो पादरी के पास पढ़ाई शुरू कर देते हैं। लेकिन टीटू का बाप ये जानता था कि टीटू बहुत ही ज़्यादा हरामी है और वो क्या चाहता है। इसी के साथ वो टीटू को लेकर अपने साथ चला जाता है, जहाँ पर वो पहली बार एक लड़कियों को पेलता है। टीटू को उस लड़की की शक्ल में मलीना ही नज़र आ रही थी और टीटू ने पहली बार किसी के साथ गपागप किया था। 13 साल की उम्र में टीटू बड़ा बड़ा कांड कर चुका था। और दोस्तों, वहीं पर मलीना एक बहुत बड़ी वेश्या बन गई थी। हर आदमी इससे खुश था और इसी बात से गुस्सा होकर उन आदमियों की बीवियों ने मलीना को इतना मारा कि मलीना के बाल तक काट दिए, जिसके बाद मलीना को वो शहर से निकाल देते हैं। टीटू को ये सब कुछ देख के बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। अब जब एक दिन मलीना का शौहर वापस आ रहा है तो वो देखता है कि उसके घर में तो कोई भी नहीं है। हमें वहीं मालूम चलता है कि मलीना का शौहर मरा नहीं था, बल्कि वो बच गया था, लेकिन उसका एक हाथ कट चुका था। अब जैसे ही वो अपने घर पर आता है तो उसको पता चलता है कि यहाँ किसी और ने कब्जा कर लिया है और हर कोई मलीना के बारे में बोलता है कि वो एक वेश्या बन चुकी है और वो यहाँ पर नहीं रहती। लेकिन वहीं पर टीटू उसके हस्बैंड को एक ख़त लिखता है जिसमें वो बताता है कि मलीना उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, जिसके बाद वो मलीना को लेने चला जाता है। अब हम देखते हैं कि मलीना का शौहर मलीना के साथ अपने घर पे वापस आता है। अब जैसे ही वो वापस आ रहा होता है तो लोगों का रवैया मलीना से काफ़ी ज़्यादा बदल गया था, क्योंकि मलीना उसके साथ घूम रही थी जो कि उसका हस्बैंड था। अब वही औरतें जिन्होंने मलीना को मारा था और उसके बाल काट दिए थे, वो मलीना से बहुत ही ज़्यादा इज्जत से बात कर रहे होते हैं और ये कहानी यहीं पर एंड हो